सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के लिए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। भाई 10th क्लास के बच्चों को सबसे हार्ड जो चैप्टर लगता है वो लगता है ट्रिग्नोमेट्री। बट क्यों लगता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भाई साहब आप कंसेप्ट समझिए, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है और अगर ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाता है तो उसकी एप्लीकेशन तो और भी इजी है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें बताती है। अब आप सोचोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो पीजीटी बता रहे, बिल्कुल सही बात है। पीजीटी हमारी कब काम करती है? पीजीटी हमारी तब काम करती है जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एटलीस्ट दो साइड्स का पता हो, ठीक है ना। थर्ड साइड हम निकालने के लिए अपनी पीजीटी यूज करते हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या सिखाती है? ट्रिग्नोमेट्री हमें ये कहती है अगर, और उसकी एप्लीकेशन हमें यही सिखाती है, ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशन हमें यही सिखाती है कि अगर हमें एक एक्यूट एंगल और एक साइड पता है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम बाकी साइडें निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज के बारे में सीखेंगे, उसकी एप्लीकेशन में हम एक एक्यूट और एक साइड के साथ बाकी साइडें मेजर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या दे रखा आपका पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। रेशियोज मतलब आप पहले पढ़ चुके हो 8th क्लास में। रेशियो मतलब डिवाइड, किसका डिवीजन? अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड का रेशियो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों आपके पास दो एक्यूट एंगल है, एक ए और एक सी। दो एक्यूट एंगल है मेरे दोस्तों, एक ए है और एक सी है। क्यों? क्योंकि बी 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है। सो दैट्स व्हाई ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या दोस्तों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। सो ए एंड सी आर द टू एक्यूट एंगल। अगर मैं ए एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी सी जो है उसके अपोजिट साइड है। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बी। और ए बी क्या है? ए बी उसकी एडजेसेंट साइड है। तो देखो, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो यानी कि जो मैं एक्यूट एंगल लूंगा, जो मैं एक्यूट एंगल लेता हूं, वो चाहे ए है चाहे सी है, ठीक है ना। ए के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। सी होगी तो सी, अगर एक्यूट एंगल सी लिया जाएगा तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? ए बी। एंड एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी दोस्तों? ए बी हो जाएगी। अपोजिट साइड क्या हो जाएगी दोस्तों? सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? अगर एक्यूट एंगल सी लिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सी के अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी, एंड एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी। एंड हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड और एक एडजेसेंट साइड एंड एक हाइपोटेन्यूज साइड का रेशियोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके टीचर ने आपको स्कूल में बताया भी होगा कि हम इस चीज को कैसे याद रख सकते हैं। हम इन चीज को याद रख सकते हैं दोस्तों, एक पहले से यहाँ पे 6 रेशियोज बनते हैं। 6 रेशियोज बनते हैं। वो 6 रेशियोज क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले आता है साइन थीटा। क्या आता है दोस्तों? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, एंड दोस्तों सीकेंट थीटा। बात समझ में? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ओके। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 6 साइड है हमारी। कौन कौन सी हैं वो साइडें? जरा मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी BC नंबर 1 साइड, ये हमारा बेस नंबर 2 साइड, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज नंबर 3 साइड। तो देखिए, एक बार मैं 1 और 2 का रेशियो लूंगा, फिर 1 और 3 का रेशियो लूंगा। जब 1 के साथ 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा, देन आई विल पिक अप 2, यानी कि AB साइड का रेशियो 3 के साथ लूंगा, 2 साइड का रेशियो 1 के साथ लूंगा। जब 2 का रेशियो बाकी के दोनों के साथ हो जाएगा, तब मैं साइड कौन सी लूंगा? 3, यानी कि 3 नंबर जो लिख रखा दैट इज हाइपोटेन्यूज। उसका रेशियो एक बार 2 के साथ लूंगा और उसका रेशियो एक बार 1 के साथ लूंगा। तो इस तरह से टोटल एक साइड का रेशियो 2 के साथ है, तो 3 साइड का टोटल रेशियो हो जाएगा 6 के साथ। तो इसलिए हमारे यहाँ 6 टी रेशियोज होते हैं, टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके टीचर ने डेफिनेटली आपको एक कहावत यानी कि एक पोएम के थ्रू सिखाया होगा। वो क्या बताया होगा? वो आपको बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले सोना चांदी तोले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके टीचर ने डेफिनेटली आपको ये पोएम बताई होगी। ये कि याद करने का इजी तरीका है, इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या दोस्तों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री में पंडित का क्या काम है? भाई पंडित का तो हर जगह काम होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की भी शुरुआत करने के लिए हमें एक पंडित की जरूरत पड़ी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद। और उस पंडित का क्या नाम था? बद्री प्रसाद। और वो क्या कर रहा था? वो हर हर बोल रहा था, हर हर बोल रहा था। और वो सोना चांदी तोल रहा था, सोना चांदी तोल रहा था। पंडित बद्री प्रसाद था, हर हर बोल रहा था, सोना चांदी तोल रहा था। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, इसका कंसेप्ट समझिए कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं पंडित बद्री प्रसाद के थ्रू। मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से जो साइन है, साइन ये रेशियो होता है किसका? P बाई एच का। कोस C का मतलब कोस रेशियो होता है B बाई एच का। T का मतलब टेन रेशियो होता है दोस्तों P बाई B का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। कोस जो है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये रेशियोज होते हैं 6, ठीक है। ये 6 रेशियोज होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड कोट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 10 का रिवर्स, 10 को उल्टा लटका दो दोस्तों, कोट बन जाएगा। अगर ये P बाई बी है तो ये दोस्तों B बाई पी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? B बाई पी। कोसेक किसका दो उल्टा होता है दोस्तों? साइन का। साइन अगर P अपॉन एच है, तो अगर एक बच्चा कहता है सर मैं P अपॉन एच का रेशियो नहीं लेना चाहता, मैं एच अपॉन P का लेना चाहता हूँ, ले लो भाई साहब। तो उसको क्या बोल देंगे? कोसेक, एच अपॉन में P। सैक किसका रिवर्स होगा दोस्तों? कोस का। बी अपॉन एच है, अगर कोई बच्चा अगर एच अपॉन बी लिख देगा तो हमारे पास सैक आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से हमारे पास 6 टी रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 टी रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सैक थीटा। अगर आपने सपोज दैट कि आपने यहाँ पे रेशियो लिया P बाई एच का, लेकिन एक बच्चा कहता नहीं मैं P बाई एच का नहीं लूंगा, मैं तो H बाई P का लूंगा, देन कोसेक बन जाएगा। एक बच्चा रेशियो लिया B बाई एच का, बट दूसरा क्या बोल रहा है कि नहीं सर मैं तो H अपॉन B का लूंगा, ले भाई H अपॉन B का, सैक बोल देंगे। एक बच्चा कह रहा है सर मैं P अपॉन B का रेशियो ले रहा हूँ, लेकिन दूसरा कह रहा है मैं B अपॉन P का लूंगा, तो टेन एंड कोट बन जाएंगे। तो इस तरह से 6 रेशियोज है दोस्तों जो आपको याद रखने पड़ेंगे एक पहेली के थ्रू। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या दोस्तों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरह से 6 रेशियोज आपको लर्न करने होंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम स्टडी जो करने जा रहे हैं, उसमें दो एक्यूट एंगल होंगे, एक राइट एंगल होगा, और उन दो एक्यूट एंगल जो है उनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम साइड हमसे निकलवाएगा। सो देखते हैं, क्वेश्चन लगा के हम अपना देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आपके कंसेप्ट ज्यादातर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एंगल का जो एक्यूट एंगल का जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, दो एक्यूट एंगल है ना, तो दोनों एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग आपसे साइड निकलवाएगा। एक एक्यूट एंगल ए है, एक एक्यूट एंगल सी है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी। क्या कह रहा है दोस्तों? एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी कि उसका राइट एंगल लेना दोस्तों बी पे, और उसका ए बी दे रखा दोस्तों 24 एंड उसकी बी सी दे रखी दोस्तों 7। तो आपको डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। हाँ बिल्कुल आपके दिमाग में सही चल रहा है कि सर जब साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी तो सेम सेम है, दो बार क्यों बचा? दोस्तों यहां अक्यूट एंगल साइन के साथ ए है, और यहां पे साइन के साथ अक्यूट एंगल सी है, ठीक है। यहां कोस के साथ अक्यूट एंगल ए है, और यहां पे कोस के साथ अक्यूट एंगल सी है। जो चक्कर है, जो चक्रव्यूह है ट्रिग्नोमेट्री में, वो एंगल का ही है मेरे प्यारे दोस्तों, वो एंगल का ही चक्रव्यूह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दो अक्यूट एंगल है, दोनों अक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग वो आपसे साइड निकलेगा। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये हमसे। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और वो भी कैसी? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं दोस्तों। वो कैसे ट्रायंगल ले लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं दोस्तों। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ठीक है दोस्तों। उसने खुद ने मेंशन कर रखा है कि बी डिग्री, जो बी एंगल है उस पे 90 डिग्री होना चाहिए। चलो भैया बी डिग्री पे हमारा 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, बी पे,
सो ए यहां दे देते हैं एंड सी इसको दे देते हैं, ठीक है। सो गिवन है दोस्तों ए बी कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। बी सी कितना दे रखा है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन ए कोस सी साइन सी कोस सी का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। सो सबसे पहले मुझे रेशियो जो चाहिए वो मुझमें बेस मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, अगर मुझे हाइपोटेनियस और मिल जाए ना दोस्तों फिर तो मैं सारे रेशियो निकाल दूंगा। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए अभी अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक ही चीज समझाई है कि दोस्तों पीजीटी हम तब लगाते हैं जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें गिवन हो और हम तीसरी साइड पीजीटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीजीटी यूज कर रहा हूँ, सो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, and Pythagoras theorem say that hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। so hypotenuse तो निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, AC तो हमें निकालना है, बेस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, बेस है 24 प्लस परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 7, कोई दिक्कत। सो AC भैया 24 का रेशियो स्क्वायर, भैया देखो अगर आपको स्क्वायर नहीं करना आता ना तो आप एक काम कर लिया करो, मल्टीप्लाई कर लिया करो यार 24 को 24 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्वायर मतलब दो बार 24 को 24 से मल्टीप्लाई, यानी कि उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 8 एंड 4, ठीक है दोस्तों, 6 7 5, क्या आ जाएगा 576। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर लिया करो, एग्जाम टाइम पे इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप बच्चे हो स्ट्रेस मत लो। दूसरा अल्टरनेट पता होना चाहिए, भैया स्क्वायर याद नहीं मल्टीप्लाई कर लो यार, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 का 6, 8 एंड 9 17 कैरी 1, 4 एंड 1 5, 576, ठीक है। सो 576 आ गया। एंड 7 का तो देखो डेफिनेटली पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो 7 7 कर लो 49। जब इन दोनों को दोस्तों ऐड करोगे, जब इनको ऐड करोगे इट्स बिकम 625, क्या बन जाएगा दोस्तों 625। और ये जो स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे दिक्कत आ सकती है मेरे प्यारे दोस्तों आपकी थोड़ी सी, कहाँ पे, आपके यहाँ पे इसलिए दिक्कत आ सकती है अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता तो, चलो मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा, जैसे मैंने ये बताया उसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट सीख लीजिए, एक में सीख लो बाकी सारे समझ में आए। 625 का अपने को निकालना है, पीछे से पेयर बना लो मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे से पेयर बना लो, ठीक है। क्या बच गया 6। अब ये देखो किसके स्क्वायर के पास है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों, सो 2 यहाँ पे रख दीजिए, 2 2 जा 4, रिमेनिंग रह गया 2, पेयर के साथ उतरेगा, बस इतना याद रखना पेयर के साथ उतरेगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए दोस्तों 4, ठीक है दोस्तों। अब कितने पे जाएगा दोस्तों, देखो 25 है तो 4 5 जा पे जा रहा है तो 5 यहाँ पे रखोगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, तो दोस्तों ये 5 पे चला गया, ये चला गया दोस्तों 225 पे, क्लियर है। तो ये जो स्क्वायर रूट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों AC, वो किसका हो गया दोस्तों 25 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास साइड आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सो मेरे पास तीनों साइडें आ गई, अब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं नजर आ रही। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन ए कोस सी कोस और साइन सी कोस सी का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके। सो साइन ए एंड कोस ए, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं भैया जी। आपको अभी अभी मैंने एक कहानी बताई है क्या, कि आप इससे याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आप बार बार लिखोगे आपके याद हो जाएगा, P/H B/H P/B, ठीक है। साइन, साइन किसका रेशियो होता है दोस्तों, P/H का रेशियो होता है, किसका होता है दोस्तों P/H का रेशियो होता है, ठीक है ना दोस्तों, किसका रेशियो होता है P/H का। कोस जो होता है वो B/H का रेशियो होता है दोस्तों, किसका होता है B/H का। अक्यूट एंगल देख लीजिए, इसके साथ अक्यूट एंगल क्या लगा है A, अगर दोस्तों अक्यूट एंगल A लग रहा है, अगर दोस्तों अक्यूट एंगल A है तो आपकी
ट्रायंगल जो है वो सेम ऐसे की ऐसी कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो बेस है वो बेस है, परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूस है वो हाइपोटेन्यूस है। कब? जब एक्यूट एंगल आपका ए है। ए मतलब जब नीचे वाला एक्यूट एंगल है, ये वाला अगर एक्यूट एंगल है मेरे प्यारे दोस्तों, देन आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे क्या है, वो है दोस्तों 7। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 7। हाइपोटेन्यूस कितना निकाला हमने? 25। बेस देखिए दोस्तों, बेस कितना है यहाँ पे? 24, एंड हाइपोटेन्यूस कितना है? 25। ठीक है, अब मुझे निकालना है दोस्तों साइन सी एंड कोस सी। देखो दोस्तों, रेशियो तो सेम रहेगा, P बाई एच एंड B बाई एच, रेशियो तो सेम रहना मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो तो सेम रहना है, बट एक चीज बदल गई दोस्तों, अक्यूट एंगल बदल गया, C और C, एक ही जगह अक्यूट एंगल आ गया मेरे प्यारे दोस्तों C। अब यहाँ पे दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही जगह अक्यूट एंगल आ गया C, यहाँ पे दिक्कत हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई दोस्तों, अगर मैं ये वाला अक्यूट एंगल लेता हूँ तो इसके अपोजिट साइड ये है और इसके एडजेसेंट साइड ये है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। जब भी अक्यूट एंगल आ जाए, कब? ऊपर वाला, चोटी वाला आ जाए, तब आपको क्या करना है दोस्तों, बेस को परपेंडिकुलर पढ़ लेना, यानी कि ये जो है इसको परपेंडिकुलर पढ़ना, और ये जो है एडजेसेंट साइड उसको बेस पढ़ना। क्या पढ़ोगे दोस्तों? उसको बेस पढ़ोगे। सर ऐसा क्यों है? क्यों है उसके पीछे की वजह भी बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है दोस्तों, लेट्स से मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे पास पेन है और ये मेरे पास मार्कर है। ठीक है, सो अब आप मुझे ये बताइए इसमें बेस कौन सा है? आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर क्या है ये, लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे कर दूं, अब बताइए बेस क्या है? बोला सर ये, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये दोनों के दोनों चीजें जो आप देख रहे हो ना, आपका देखने का नजरिया, नजरिया मतलब आपका देखने का एंगल अगर बदल जाए तो मजा आ जाए। कैसे भैया? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम कहते हैं ना कि भैया देखने का एंगल बदल जाए बस फिर मजा आ जाए। तो मतलब अगर अब आपका देखने का एंगल सी है तो आपका अपोजिट साइड ए बी है, एडजेसेंट साइड ए बी सी है, तो यानी कि जब भी अक्यूट एंगल सी चोटी वाला आ जाएगा तो बेस जो है वो अब बेस नहीं रहा, वो परपेंडिकुलर बन गया, और जो परपेंडिकुलर है अब वो परपेंडिकुलर नहीं रहा, अब वो बेस बन गया। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों? वैसे तो 7 है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग देखूं तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा दोस्तों? 24। हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता, इसका मजा ही ये है। बेस क्या है दोस्तों? वैसे तो 24 है, कब? जब ए के अकॉर्डिंग देखो, बट मुझे एक्यूट एंगल तो सी दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे क्या करना है? सी के अकॉर्डिंग बेस देखा जाए तो वो दोस्तों क्या है? 7 है, और अपॉन में 25। इस तरह से आपको निकालना है, चुटकी बजा के आपको ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी है। बस इतना सा फंडा समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों कि जब अक्यूट एंगल नीचे वाला होगा दोस्तों, नीचे वाला अक्यूट एंगल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब आपके पास बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा, हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। लेकिन जैसे ही अक्यूट एंगल सी चोटी वाला आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आपका एंगल चेंज हो गया है। तो एंगल चेंज हो गया तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो गया, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो गया। चलिए एक सम और करते हैं फटाफट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, पिद्दी सा सम है ना, क्रॉप करते टाइम हो जाता है भाई ये। क्या देख पा रहे हो? छोटा सम रह गया ना। इसका फिगर ये दे रखा है यार, इसका फिगर ये दे रखा है। ठीक है, देखिए इस फिगर में आपको दे रखा है और आपसे क्या पूछ रखा है कि भाई ये साहब आप मुझे 10p एंड कोट आर बता दो, 10p एंड कोट आर बता दो, 10p एंड कोट आर, यानी कि एक बार तो अक्यूट एंगल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? p है। एक बार तो अक्यूट एंगल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? p है, और दूसरी बार अक्यूट एंगल क्या है? r है। मतलब दोनों, एक में 10 है एक में कोट है, अक्यूट एंगल चेंज करके आपसे पूछ रहे, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जो हमें इसने गिवन है। ठीक है, सो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। चलो हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है, और ये हमारे पास P है। इसने ये अपने को 12 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों। पीजीटी लगा के हमें सबसे पहले क्या करना है? QR निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों।
क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यू आर निकालना है। चलिए, सो अगर मैं क्यू आर निकालता हूं, अगर मैं क्यू आर निकालता हूं तो भैया जी मुझे क्या करना है, पीजीटी लगानी है। सो बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाई पीजीटी, पीजीटी से दैट दोस्तों एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। सो एच कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 13 है, 13 का स्क्वायर। बेस दोस्तों अपने को निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा दोस्तों 12। सो 13 का स्क्वायर दोस्तों याद ही होगा, दैट इज 169। नहीं याद होगा तो मैंने बता दिया था, मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144। सो दोस्तों 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से 25 बच जाएगा मेरे दोस्तों, और ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और बी बन जाएगा 5। बेस बन गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अब करना क्या है आपको, आपको 10p एंड कोट आर की वैल्यू निकालनी है। आपको दोस्तों 10p एंड कोट आर निकालना है, आपको दोस्तों 10p माइनस में कोट आर निकालना है। तो 10 आपका क्या होता है दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था, ये रेशियो होता है p बाई बी का। किसका होता है, देखिए ये देखिए p बाई बी का रेशियो होता है। ठीक है, एंड कोड जो होता है दोस्तों वो इसका रिवर्स होता है, वो रेशियो होता है b बाई पी का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, परपेंडिकुलर p, p एक अक्यूट एंगल है, p वाला कौन सा अक्यूट एंगल है दोस्तों, ऊपर वाला। और जब ऊपर वाला है तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना, आपको उसके सामने वाला पढ़ना है, यानी कि 5। बेस दोस्तों 5 है, लेकिन आप ये नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, दैट इज 12 माइनस कोट आर। देखिए अक्यूट एंगल नीचे वाला है, अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो बेस है वो बेस है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। सो देखिए यहाँ से बेस कितना है मेरे दोस्तों 5, और परपेंडिकुलर कितना है 12, और ये कैंसिल होकर हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0। आंसर आ जाएगा हमारे 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, बड़े इंपॉर्टेंट है यार भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 एंड 4। ठीक है, सो देखिएगा आपको क्या दे रखा, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है यार, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलना भाई। राइट एंगल ट्रायंगल ले रखी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हम अक्यूट एंगल राइट एंगल मान लेते हैं, इसने ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो हम मान लेते हैं लेट्स से ए बी एंड सी। तो जो साइन है ना दोस्तों, इसने साइन ए मुझे दे रखा है, वो दे रखा है यार 3/4। और जैसा कि यार मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये याद करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन पी बाई एच का रेशियो है दोस्तों, किसका रेशियो है दोस्तों, पी बाई एच का रेशियो है दोस्तों। तो यहाँ से पी बाई एच ले लेते हैं, यानी कि ये जो रेशियो है 3/4, दैट मीन्स ये 3/4 जो है ये क्या है, पी बाई एच है। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 3 है, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है। बेस निकाल लेंगे बाई पीजीटी, बाई पीजीटी। अगर आपको आइडेंटिटी याद है उससे भी निकाल सकते हो। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। तो एच अपने को दे रखा है दोस्तों 4 का स्क्वायर, बेस मेरे प्यारे दोस्तों निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा आपको 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो 16 माइनस में 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा दोस्तों 7, और ये इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 7 किसी का परफेक्ट नहीं होता, सो इसलिए रूट 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये भी सेंटीमीटर होगा, और ये भी डेफिनेटली सेंटीमीटर होगा। अब निकालना क्या दोस्तों, को से निकालना है आपको, क्या निकालना है, को से निकालना है, और क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, tan a निकालना है। कोस ए एंड tan a निकालना है। तो कोस क्या होता है दोस्तों, अगर कोस क्या होता है, p बाई एच है तो वो b बाई एच होगा। ठीक है, देख सकते हो यार, आप यहाँ से याद कर लो, b बाई एच एंड p बाई बी। tan क्या होगा, p बाई बी हो जाएगा, p बाई बी हो जाएगा दोस्तों। अब अक्यूट एंगल देख लेना, अक्यूट एंगल ए लग रहा है, और ए मैंने नीचे ले रखा, तो कोई चेंज नहीं करना। परपेंडिकुलर बेस कितना है दोस्तों, रूट 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों 4। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 3, और बेस कितना है दोस्तों रूट 7। तो इस तरह से आपको ये सब लगा लेने हैं। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपको क्या, 15 कोट ए इज इक्वल टू में 8, और आपसे पूछा क्या है, फाइंड करना है, यू हैव टू साइन ए
एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है और राइट एंगल ट्रायंगल लेके हमें कोट जो दे रखा उसका उसका रेशियो ले लेना है दोस्तों। मुझे रेशियो दे रखा है, देखो दोस्तों 15 कोट ए। अब सर ये तो पिछले में हमने देखा था कि उसमें तो अपॉन में दे रखा था रेशियो, यहाँ पर भी है, ध्यान से देखो क्या है, कोट ए क्या हो जाएगा 8/15। ये जो 15 इधर मल्टीप्लाई करो उधर क्या चला जाएगा दोस्तों, डिवाइड में चला जाएगा। और 10 क्या होता है दोस्तों, 10 p/b है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये b/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये b/p हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों 15, उल्टा लिख दिया 8 ये एंड 15। ठीक है दोस्तों, अब मुझे निकालना क्या है दोस्तों, लेट से इसको ए नाम दे देता हूँ, बी नाम दे देता हूँ, सी नाम दे देता हूँ। हाइपोटेन्यूज निकालना, सो बाय पीजीटी एच स्क्वायर बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर बेस कितना है दोस्तों 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 15 का स्क्वायर। सो एच कितना आ जाएगा दोस्तों 64, 15 का होता है दोस्तों 225 एंड एच कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको ऐड कर दोगे 5 + 4 9 8 2 एंड एच की वैल्यू आ जाएगी 289 एंड एच कितना आ जाएगा दोस्तों 17। ये किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 17 का। ठीक है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। 70, अच्छा किसी को नहीं आता तो भैया करके देख लेना यार, 2 मिनट लगेंगे। 289 पीछे का पेयर बनाओ, 1 के पास जाएगा 1 1 बचेगा 89, दोनों को ऐड कर दो 2 9 पे चला जाएगा, तो 29 को 9 से करके देख लीजिए, सॉरी 9 पे नहीं जाएगा 7 पे जाएगा। ये 7 7 जब 49 होता है, 7 7 जब 49 कैरी 4 7 2 जा 14 एंड 2 18, सो 189 कितने पे गया 7 पे, तो 7 यहाँ पे। इस तरह से फटाफट कर लेना। सो ये 17 का आ गया, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया दोस्तों 17। मुझे निकालना क्या, साइन ए। अक्यूट एंगल ए नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन साइन होता है p/h का रेशियो। क्या होता है दोस्तों p/h का रेशियो। फिर उसके बाद निकालना मुझे सेक। क्या निकालना है सेक। सेक जो होता है ना दोस्तों, सेक जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सेक जो होता है वो किसका रिवर्स होता है, वो होता है कोस का। किसका रिवर्स होता है दोस्तों, कोस का। और कोस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है कोस जो होता है ना दोस्तों, कोस ए वो होता है b/h और ये हो जाएगा h/b। और याद रख लिया करो ना यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। तो देखो साइन हो गया p/h, कोस इसका उल्टा, कोस का उल्टा h/b, तो ये h/b हो जाएगा। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है दोस्तों, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 17। उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है अपने पास 8। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपको आगे के पार्ट, क्योंकि ये वीडियो आधे घंटे की हो गई एंड बच्चे ज्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स लेके आता हूँ। तो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास वीडियो आती रहें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, अगर ये वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस तरह से ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।